बीजेपी की तरफ से क्विट इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। जब विपक्ष इंडिया का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, तब बीजेपी इंडिया मतलब इंडियन मुजाहिदीन बता रही है। जब विपक्ष इंडिया मतलब भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा कह रहा है, तब बीजेपी इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बता रही है। जब विपक्ष मोदी को सिर्फ नकारात्मक राजनीति का मसीहा कह रहा है, तब पीएम मोदी इंडिया गठबंधन का मतलब इंडियन मुजाहिदीन बता रहे हैं। और यही कारण है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। तब आप समझ गए होंगे कि आज इंडिया बनाम भारत की बहस क्यों हो रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सौरभ दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभी जुड़ेंगे। अंशुमान सेल हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं अंशुमान जी आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। पवन शर्मा भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंशुमान, ये बताइए कि ये इंडिया बनाम भारत, ये लड़ाई क्यों? नहीं, दरअसल ऐसी कोई लड़ाई है नहीं इंडिया बनाम भारत की। जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है। और हमारा तो थीम ही है, हमारा तो नारा ही है, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। तो ये बेबुनियाद और बेवजह में एक डिबेट और एक विमर्श शुरू करने की कोशिश है, जिसका कोई निचोड़ नहीं निकलने वाला है। पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कई सारी योजनाएं शुरू की। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पता नहीं कौन कौन सा इंडिया, स्किल इंडिया। तो ये जो योजनाएं शुरू हुई, PMKVY इंडिया, ये तमाम जो योजनाएं शुरू हुई, इन योजनाओं में जो इंडिया नाम रखा है, तो क्या प्रधानमंत्री जी आज जो इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया नहीं भारत का उपयोग होना चाहिए, और उनके लोग कह रहे हैं, तमाम कई मंत्री कह चुके हैं, और अभी रिसेंट में भागवत जी ने ऐसा कहा है। तो क्या उनके पास इसका कोई जवाब है कि उन्होंने पिछले 9 सालों में कई सारी योजनाओं के नामों में इंडिया क्यों रखा? उनका इंडिया नाम रखने का क्या तात्पर्य था? आज विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया है, विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन बना है, जिस गठबंधन का नाम इंडिया है। तो आज आपको इंडिया नाम से तकलीफ हो रही है। हाँ। अगर हम भारत नाम से गठबंधन बनाते तो इनको भारत नाम से तकलीफ होती। अगर हम हिंदुस्तान के नाम से गठबंधन बनाते तो इन्हें हिंदुस्तान के नाम से तकलीफ होती। तो तकलीफ मतलब अंशुमान, आप ये कह रहे हैं कि जब से आपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तभी से ये तकलीफ बढ़ गई। पवन, आपको भी यही लग रहा है? मतलब असल तकलीफ की वजह वही है कि गठबंधन का नाम इंडिया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब से देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस बना है भारतीय जनता पार्टी के 9 साल की फेलियर के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, तब से प्रधानमंत्री पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। इंडिया शब्द जिसको 140 करोड़ लोगों को गर्व होता है इंडिया शब्द पे, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री समेत उसको गाली देने का काम कर रहे हैं। सोचिए, आतंकवादी संगठन से कंपेयर कर रहे हैं, सोचिए अंग्रेजों की लुटेरी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं। क्या इनका स्तर आ गया बातचीत का? इनसे देश के लोग बात करते हैं। भाई, अगर इनको इंडिया शब्द इतना नफरत है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शपथ ली है नेशनल फ्लैग के नीचे खड़े होके, तो उन सबका नाम चेंज कर देना चाहिए क्या? बहुत सारे ऐसे नाम है देश के, हमारी 75 साल की सरकारों ने बनाया है, इसरो को बनाया है। जैसे प्रधानमंत्री कहते थे, जब देखिए इसरो का जब सारा इवेंट चल रहा था, तो प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी फोटो आ गई थी, उस इसरो का नाम बंद कर देना चाहिए, एम्स का नाम बंद कर देना चाहिए, IAS का नाम इनको चेंज कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नाम है जिसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है, और प्रधानमंत्री की बौखलाहट देखिए, उस इंडिया शब्द से नफरत कर रहे हैं। वो लोग नफरत कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करी, वो लोग नफरत कर रहे हैं जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था। अब सोचिए इन लोगों का स्तर क्या है। जब देश के लोगों को उम्मीद है कि 9 साल का इनका कार्यकाल देखा, अब देश के लोगों को उम्मीद है कि मुद्दों पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, जिसका ये वादा करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब देश के लोग कह रहे हैं सिलेंडर को 400 से 1200 कर दिया, वो कम कैसे होगा? महंगाई दर देखिए, 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगाई दर 9% भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में है। जब देश के लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था, इनसे सवाल पूछते हैं तो आंकड़े निकल के आते हैं। हमारे 65 साल के प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था, और मोदी जी ने पिछले 9 साल में 155 लाख करोड़ कर्ज ले लिया। तो अर्थव्यवस्था को तो उन्होंने बंटाढार कर दिया। अब ऐसे सवाल जब चुभते हैं, तो प्रधानमंत्री उस सवालों का जवाब देने के बजाय हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के गर्व इंडिया को
गाली देने का काम करते हैं। मुझे लगता है ऐसा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर विशाल मिश्रा, शोभा नहीं देती। मोहन भागवत को ये ज्ञान अभी क्यों आ रहा है? अब 2024 का चुनाव नजदीक है, गठबंधन का नाम, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा जा चुका है। उसके बाद यह कहना कि हमें अब आदत में शुमार करना चाहिए इंडिया की जगह भारत, ये क्यों? यह ज्ञान 10 साल पहले भी आ सकता था। देखिए प्रत्युष जी, इस परम पूजनीय माननीय सर संचालक जी का जो उद्बोधन है, जो उनका कथन है, उसको वर्तमान राजनीति से जोड़कर तो पहली बात देखा नहीं जाना चाहिए। आप जरा समझिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बात यहाँ पर शुरुआत हुई तो केवल राजनीति से ही हुई, जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा। तो वास्तविकता तो यही है कि हम स्वतंत्र तो हो गए 15 अगस्त 1947, लेकिन प्रत्युष जी, हमने अपना स्व का तंत्र तो विकसित ही नहीं किया। अभी आप 75 वर्ष के बात कर रहे थे, स्वतंत्र, स्व का तंत्र तो हमने विकसित ही नहीं किया। जो कॉलोनियल माइंड सेटअप था उसी को हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब जरा समझिएगा मैं क्यों कह रहा हूं। अभी आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं सुन रहा था कि आप कह रहे थे इसरो, एम्स और बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे थे। तो जब खुद का तंत्र विकसित नहीं किया, तो आज जब 75 वर्षों के बाद भारत का अमृत काल शुरू हुआ है स्वतंत्रता का, तो इस अमृत काल में यदि बात ये की जा रही है कि हम खुद का तंत्र विकसित करें, तो आप मुझे बताइए इसमें राजनीति किस बात की? आप मुझे बताइएगा ईमानदारी से, क्या हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं या जो लोग इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं कि हमने गठबंधन बना लिया है, मान्यवर स्कंद पुराण आज तो लिखा नहीं गया है। क्या लिखा है स्कंद पुराण में? उत्तरम यद समुद्र से हिमाद्र सैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारत लिखा है कि इंडिया लिखा है? जरा हमको बताइएगा। आगे बढ़ लीजिए, बृहस्पति आदम की बात कर लें तो हिमालयात समारभ यावत इंद्र सरोवरम तम देव निर्मित देशम च हिंदुस्तान च प्रचक्षते। ऐसे ही जब हिंदू शब्द आता है तब वहां भी आपत्ति होने लगती है। अब ये शब्द आज तो लिखा नहीं गया है। तो वास्तविकता तो यह है प्रत्युष जी कि कुछ वैशिष्ट होते हैं, उन वैशिष्ट को ठीक है आप उच्चारण करते समय या लिखते समय बदल नहीं सकते। ठीक है। आप मुझे बताइए